ने प्रदर्शन किया। पटना में सीएम आवास के घेराव की राष्ट्रीय जनता दल ने कोशिश की। जमीन अधिग्रहण को लेकर सड़क पर आरजेडी के कार्यकर्ता उतरे। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा का भी यहां पर प्रदर्शन उनके साथ होता दिखाई पड़ा। किस तरीके के ऐतराज थे आरजेडी के, संयुक्त किसान मोर्चा को क्या ऐतराज दिखाई पड़ रहे थे, क्यों मुख्यमंत्री आवास घेर कर इसके हल को पाने की कोशिश की जा रही थी। हमने इससे पहले भी देखा है कि इस तरीके के प्रदर्शन होते रहे हैं, लेकिन ज़मीन अधिग्रहण करने में क्या उचित मुआवजा नहीं मिला है या और कोई बात हुई है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन आरजेडी ने इन चुनाव के पहले संयुक्त किसान मोर्चा के साथ मिलकर सीएम आवास घेरने के तहत आज प्रदर्शन किया और कोशिश की। लेकिन चुनाव के ऐन पहले होने वाला यह प्रदर्शन इसे राजनीतिक रूप से भी जोड़ता हुआ दिखाई पड़ता है कि इसके जरिए वोटरों को अपनी तरफ लुभाया जा सके कि हम उनके मुद्दों को जमीन पर ला रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की तरह देखिए किस तरह से यहाँ पर आए हैं, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिकेडिंग देखिए पुलिस वाले किस तरह से बैरिकेडिंग को रोके हुए हैं और उधर से जो कुछ किसान नेता हैं वो चढ़ गए हैं बैरिकेडिंग के ऊपर। और तो ये बैरिकेडिंग के ऊपर किसान हैं और ये साफ तौर पे है जो आरजेडी के सांसद हैं सुधाकर सिंह, उनके नेतृत्व में किसान आए हैं और इनका ये कहना है कि जमीन अधिग्रहण हो रहा है और उसमें सरकार जो है किसानों को लूट रही है, यानी किसानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। और उसी को लेकर ये जो आंदोलन है, यानी कि ये जो प्रदर्शन है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये सुधाकर सिंह है, सुधाकर सिंह यहाँ पर जो है बातचीत कर रहे हैं। तो ये आंदोलन आज जो होना था तो साफ तौर पर कि अब जो है ये आंदोलन शुरू हो चुका है और इसको लेकर जो एक तरह से कहें कि देखिए बैरिकेडिंग को किस तरह से तोड़ने की कोशिश जो है किसान नेताओं की ओर से कर रहे हैं। तो बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश इस तरह से तस्वीर जो है एक साफ तौर पर दी गई है। तो बैरिकेड तोड़ दिया गया है, बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं किसान जो है और पुलिस की ओर से पूरी जोर आजमाइश की जा रही है। साफ तौर पे देखिए किस तरह से किसान नेता हैं यानी बैरिकेडिंग को वो खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी तरफ से धक्का दिया जा रहा है लगातार। और ये सीएम कहीं की हाउस का घेराव करना चाहते हैं किसान। उनका कहना है कि जो उनकी जमीनें हैं यानी जो अधिग्रहण किया जा रहा है उसमें किसानों को लूटा जा रहा है और इसीलिए ये जो प्रदर्शन है आज प्रदर्शन हो रहा है पटना की सड़कों पर। तो साफ तौर पर ये प्रदर्शन चल रहा है और इस प्रदर्शन के पीछे देखिए किस तरह से किसान के जो नेता हैं वो एक तरह से कहा जाए कि बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर बैरिकेडिंग को किस तरह से वो किया गया है तो ये पूरा है किसान जो सुधाकर सिंह हैं उनके साथ में तमाम किसान नेता हैं वो बैरिकेडिंग के आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये पूरी तस्वीर है, पूरी स्थिति है। देखिए किस तरह से पुलिस वाले जो हैं वो बैरिकेडिंग को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बीच में ये जो है नारेबाजी चल रही है और नारा लगा रहे हैं कि जो साफ तौर पर है तानाशाही नहीं चलेगी, ये इन लोगों का नारा है। और देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग को तोड़ कर या बैरिकेडिंग को करके ये स्थिति जो है अभी किसान के नेता जो हैं किसानों के नेता हैं वो साफ तौर पे है राज्य भर से किसान आए हैं संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले अपने जो झंडे और बैनर लेकर ये लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से प्रदर्शन ये चल रहा है। इस प्रदर्शन के बीच में ये हालात बने हुए हैं और ये डाक बंगला चौराहा है पटना का और देखिए आसपास में जो किसान तमाम नेता जो हैं वो लगे हुए हैं और देखिए नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी जो है वो कर रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ जो है नारा वो लगा रहे हैं और किसान नेता हैं वो उनकी ओर से तमाम तरह की बातें जो हैं वो कही जा रही हैं। और ये देखिए बैरिकेडिंग को जो है वो तोड़ने की कोशिश उनके नेता हैं उनकी ओर से की जा रही है और ये किसान नेता हैं तमाम जो बैरिकेडिंग जो है वो तोड़ रहे हैं। और ये साफ तौर पर है कि इनकी तरफ से तमाम बातें हैं प्रदर्शन है जो मांगे हैं वो मांगे की जा रही हैं किस तरह से। और जो तमाम किसान हैं राज्य भर से किसान आए हुए हैं इनकी ओर से जो ये किया जा रहा है तो साफ तौर पर किसानों के परियोजना पर उनके फसल पर सीओ के साथ चल करके धान को बर्बाद किया है, फसल को बर्बाद किया है और सही मुआवजा नहीं दे रही है। ये सरकार किसानों विरोधी है। ये सरकार हम लोग मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे।
घेराव करना चाहते हैं कि साफ तौर पर किसान क्या सर, क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि किसान का मुआवजा सही ढंग से पैसा दे सरकार और अपना काम करे। तो आप काम कराएं, आप ये बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं। ब्रेकेटिंग कोई नहीं तोड़ रहा है, ये प्रशासन की ओर से वो किया जा रहा है, ये इनका कहना है। और इसके बीच में साफ तौर पे है तमाम जो किसान के नेता हैं, और इसके बीच में देखिए किसान जो है यहाँ पर बैठ भी गए हैं, यानी कि किसान अब बैठकर अपना प्रदर्शन जो है वो प्रदर्शन करना चाहते हैं। और इस प्रदर्शन के बीच में देखिए जो किसानों के नेता हैं वो यहाँ पर बैठ गए हैं और बैरिकेडिंग को फिर से खड़ा कर दिया गया। लेकिन इस बीच में एक जोर आजमाइश जो है किसानों और पुलिस के बीच में, यानी बैरिकेडिंग को गिराने और बैरिकेडिंग को बचाने के लिए लगातार ये हो रही है। और साफ तौर पे किसानों की ओर से जो आंदोलन किया जा रहा है, चूंकि ये आंदोलन चल रहा है, तो ये आप स्थिति देखिए कि ये पूरी स्थिति है डाक बंगला चौराहा की, और जहां पर देखिए पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग को फिर से खड़ा कर दिया है। तो ये कह सकते हैं कि ये आंदोलन यानी कि प्रदर्शन जो है वो लगातार चल रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये देखिए किस तरह से जो ब्रिसिन पटेल हैं वो नेता हैं जो आरजेडी के, उनकी वो क्या कह रहे हैं हम लोग सुन लेते हैं। ब्रिसिन पटेल की ओर से क्या कहा जा रहा है, ये चूंकि ये जो प्रदर्शन है पूरी तरह से कि यहाँ पर चल रहा है, और साफ तौर पे है कि इस प्रदर्शन को जो है वो कर रहे हैं। तो ये पूरी परिस्थिति है यहाँ पर जो है कि सर क्या कह रहे हैं? देखिए, किसानों की जो जमीन ली जा रही है, किसानों का कहना है कि उसको उनका उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। अब आज अखबार देख लीजिए, अखबार में भी छपा है कि करीब 1000 करोड़ रुपया किसानों का जो ये हकमारी किया है सरकार ने। सरकार ने हकमारी कर ली जी, सरकार ने हकमारी कर ली। सरकार से मांग है कि जो उसका उचित मुआवजा है, चूंकि वो अपनी जमीन देश के विकास के लिए देता है, अपना कलेजा काट के, तो जो उसका उचित वैल्यू है उसको मिलना चाहिए। आप लोग चाहते क्या हैं? सरकार को जो एक कानून के तहत ही तो देती है कानून के तहत, ये डेमोक्रेसी है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कानून के खिलाफ नहीं माना जाता है। हम शांतिपूर्ण अपना ये जुलूस प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को अपना ज्ञापन देना चाहते हैं। अब उसमें सरकार व्यवधान कर रही है। अब इसको हमने कानून का उल्लंघन किया कि सरकार कानून का उल्लंघन कर रही है, आप तय कीजिए। कुछ नहीं, आज बस मुआवजा देने के लिए ही हम लोग का ये आंदोलन है। तो फसल रौन दिया गया है, मुआवजा दें, ये कहना है जो नेता हैं, यानी कि जो प्रदर्शन में शामिल नेता हैं। ब्रिसिन पटेल पूर्व मंत्री रह चुके हैं, बड़े नेता हैं, और उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि नहीं, प्रदर्शन जो है वो मुआवजा जो है वो मिलना चाहिए साफ तौर पे। तो ये मुआवजे की मांग है किसानों की, उसी को ये अड़े हुए हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ शैलेंद्र, इंडिया न्यूज़, पटना।